हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। वैसे आपकी हालत ठीक तो होगी नहीं, क्योंकि 3 दिन की तेजी आज लुट गई मार्केट में, और वो भी दबा के पैनिक सेलिंग आई। तो अब जब जैसे ही दबा की पैनिक सेलिंग आई, न्यूज मीडिया वाले अपनी अपनी बातें करने लगते हैं। फेड के कारण गिरा, प्रॉफिट बुकिंग हुई, सेक्टर वीकनेस हुई। तो मेरा सवाल ये है कि कल कहाँ थी? कल तो सारे सिम्टम तेजी के बता रहे थे, कल सारे सेक्टर तेजी के बता रहे थे। तो ये बच्चों वाली कहानी क्यों, बच्चों वाली मीठी गोलियां क्यों दी जाती हैं इन्वेस्टर को? राइट, क्योंकि अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है तो इतनी शार्प सेलिंग नहीं आती जितनी शार्प सेलिंग आज देखने को मिली। इसको मैं अपनी भाषा में बोलता हूं हड्डी तोड़ सेलिंग। अगर सिर्फ फेड का इशू होता तो रुपया क्यों कमजोर हो रहा था? रुपया कमजोर नहीं होना चाहिए था। तो सच क्या है? तो देखिए, ये सब जितनी भी सरफेस की बातें, ऊपर ऊपर, रियल फियर कुछ और है, जो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बेसिक अलग होता है, रियल अलग होता है। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेना। और 22 तारीख को रात में 9 बजे धमाकेदार एक फ्री इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग का सेशन होने जा रहा है, जहां पे हम सिखाएंगे स्ट्रेटजी, जिससे सीख कर समझ कर आप आगे बढ़ सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है। बस आप लोग प्यार देते हो, इसलिए ऐसा सेशन महीने में करते रहते हैं, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। लिमिटेड सीट है। तो देखिए, जैसा कि आज आपने अभी गूगल खोल लो तो फेड अनसर्टेनिटी, प्रॉफिट बुकिंग, सेक्टर वीकनेस, ग्लोबल प्रेशर सब दिख जाएगा। तो ये सब गलत नहीं है, लेकिन ये सब ऊपर ऊपर की बातें हैं। मार्केट तब गिरता है जब बिग मनी को रिस्क फील होता है। बिग मनी को प्रॉफिट बुकिंग से डर नहीं लगता, उन्हें डर लगता है करेंसी का रिस्क से, पॉलिसी का रिस्क से और जियो पॉलिटिकल रिस्क से। और अभी क्या है, तीनों एक साथ एक्टिव हो गया, बटन ऐसे दबा टन। तो सबसे पहले जो बिग रीजन को लोग इग्नोर कर रहे हैं वो है रुपया का कमजोर होना। अब रुपया कमजोर होता है तो एफआईआई का रिटर्न कम हो जाता है, डॉलर में उनका प्रॉफिट मिल्ट हो जाता है। एग्जांपल, अगर स्टॉक 5% गया, ऊपर गया, लेकिन रुपया 3% गिर गया, तो एफआईआई को रियल में 2% का ही गेन मिला। इसलिए क्या होता है कि एफआईआई बेचते हैं, उनको डर लगता है। तो जो बेचारे, एक तो एफआईआई नहीं आ रहे, ऊपर से ऐसे रुपया कमजोर होगा तो और डर बढ़ जाएगा कि भैया ये तो ऐसे ही नहीं आ रहे थे, अब और क्या आएंगे, और बिकवाली जो भी है माल बेचेंगे, तो मार्केट गिरता है। लेकिन रुपया कमजोर क्यों हो रहा है, ये उससे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो रुपया तब कमजोर होता है जब ग्लोबल इन्वेस्टर्स सेफ एसेट की तरफ भागते हैं। अब यहां पर मार्केट में कुछ कहानियां हैं जो इंपॉर्टेंट है और सच्ची। जैसे यूएस कांग्रेसमैन ब्रेड सरमन ने सीरियस एलिगेशन लगाया और उन्होंने कहा इंडिया पर ट्रंप आउटजेरियस टैरिफ लगाने के लिए रीजन ढूंढ रहे हैं, मतलब बहाने ढूंढ रहे हैं कि मैं कैसे न कैसे लगा दूं। अगर फ्यूचर में यूएस इंडिया पर वापस से कुछ ऐसा बहाना करता है तो आईटी सेक्टर, फार्मा, ऑटो कंपोनेंट, टेक्सटाइल पर वापस से हिट आ सकता है। यानी जिस तरीके से कोई खुशहाली आई थी वापस से लूट कर चली जाएगी। तो ऐसा सीरियस एलिगेशन ना हम लगा रहे, ना आप लगा रहे, ये यूएस कांग्रेसमैन ब्रेड लगा रहे हैं। फिर एफआईआई क्या सोचते हैं, भैया ऐसा मामला है तो पॉलिसी रिस्क आ सकता है, तो रुपये क्या होता है, एग्जिट। दूसरा है यूएस ईरान की कहानी। मार्केट में अभी अभी आपने रिपोर्ट आज सुबह से पढ़ी होगी कि अमेरिका इस हफ्ते के अंत तक ईरान पर मिलिट्री एक्शन ले सकता है, जिसका अंतिम फैसला ट्रंप करने वाले हैं। और आज खड़ा है थर्सडे, यानी वीकेंड पे खड़े हैं, ज्यादा से ज्यादा कल बचा है। राइट, तो अगर वॉर होता है तो क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे, जो थोड़ा बहुत बढ़ा, ग्लोबल रिस्क आएगा, इमर्जिंग मार्केट से मनी आउटफ्लो होगा। और इंडिया क्या है, ऑयल इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है, और इंडियन मार्केट सेंसिटिव हो जाता है। अब इसमें चेन रिएक्शन होता है, वॉर का रिस्क, टैरिफ का रिस्क, ग्लोबल अनसर्टेनिटी। इन्वेस्टर क्या करता है, डॉलर में शिफ्ट करता है। जैसे ही डॉलर स्ट्रांग होता है रुपया कमजोर होता है, जैसे ही रुपया कमजोर होता है तो मार्केट अपने आप धम देवर गिरता है। और फिर जब रुपया कमजोर होता है तो हड्डी तोड़ गिरावट होती है। जो हड्डी तोड़ गिरावट आपने देखी, पूरे के पूरे धराशायी। तो यानी बेसिक रीजन प्रॉफिट बुकिंग, फेड, सेक्टर वीकनेस, जो कहना हो कह लो। रियल रीजन करेंसी प्रेशर है, जो किस तरीके से आया वो उसको मैंने आपको सिखाने की कोशिश की, जिसको आप सीख समझ के रह सको। तो स्मार्ट इन्वेस्टर सरफेस न्यूज नहीं देखता है, वो देखता है डॉलर इंडेक्स, रुपीज मूवमेंट, एफआईआई फ्लो, ग्लोबल रिस्क सेंटीमेंट। आई बात समझ में? तो अब आप कहोगे ठीक है, चलो ये सब तो समझ लिए, अब आगे की कहानी क्या है? पैनिक मत करो, ये कोई स्ट्रक्चरल क्राइसिस नहीं है, ठीक है? ये कोई स्ट्रक्चरल क्राइसिस नहीं है। मैं लगातार यूट्यूब मेंबरशिप में एक बात कह रहा हूं, ओवरऑल लॉन्ग टर्म सिनेरियो 3 से 5 साल का फिक्स है।
ऊपर जाना है। बट अभी जो शॉर्ट टर्म सिनारियो है वो ऐसे ही 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इतना घुमाएगा फिराएगा कि इन्वेस्टर डर के मारे या तो इन्वेस्ट नहीं करेगा या अपनी पोजीशन को बेच देगा। तो आपको इस चीज को समझना होगा, जानना होगा। और एसआईपी मोड में आपके पास AI बेस्ड, डेटा सेंटर बेस्ड, EMS बेस्ड, हेल्थ केयर बेस्ड, बैंकिंग सेक्टर बेस्ड ऐसे स्टॉक होने चाहिए डाइवर्सिफाइड, और साथ में थोड़े गोल्ड सिल्वर, जिससे कि आपका पोर्टफोलियो, और हाँ थोड़ा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, क्योंकि हमने EU डील भी की और US डील भी की। अगर US से लफड़ा भी होता है तो भी EU डील इतनी अच्छी है जो 2027 से जब इम्पैक्ट दिखाएगी तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट दिखाएगी। तो दीज आर द थिंग जहां पर अगर हम SIP मोड में आगे जाएंगे तो हमें तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अगर हम सोचें अरे 3 दिन तो अच्छा चला, अब सब कुछ अच्छा हो गया, सारा पैसा लगा दो, गलत 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 गलत, तो आप फंस जाओगे। तो आपको इस तरीके से सोचना होगा, समझना होगा, और तब अच्छे तरीके से आगे बढ़ना होगा, तो वो आपको फायदा देगा। बात सच्ची अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताइएगा, आपने अच्छा बताया। और अगर आपको लगे कि कुछ चीज मैंने मिस कर दी वो कमेंट में बताइए, और 22 तारीख का सेशन ज्वाइन कर लीजिए, लिंक कमेंट में पिन है। थैंक यू। डीमेट अकाउंट, क्रिप्टो में अकाउंट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके हमें बिल्कुल सपोर्ट कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो से सीखने मिलता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ में हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए जहां IPO की न्यूज, स्टॉक मार्केट की न्यूज और फ्री लर्निंग वीडियो बहुत कुछ मिलती है। हमारी टीम लगातार काम कर रही है, तो ऐप को डाउनलोड करें और वीडियो को शेयर करके प्यार दें। थैंक यू।